उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा, तो वहीं आपको ये भी बता दें कुंदरकी से रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कटेहरी से धर्मराज निषाद, फूलपुर से दीपक पटेल चुनावी मैदान में है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव, उत्तर प्रदेश के खैर से सुरेंद्र दिलेर और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े ऐलान के बाद एक और बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा था कि कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा, अब ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था, वो आप देखिए। बात सीट की नहीं, जीत की है और इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और एसपी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिलेश यादव के इस ऐलान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साध दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 में भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ में ऐसा लगता है कि तालमेल नहीं बैठ पाया, इसलिए समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो उतारने का फैसला किया है। देखो, उन्हें ये भी मालूम है कि जो ये तो उपचुनाव है, आने वाले जो 27 का चुनाव है, तो 27 में भी सामंती सत्ताधीशी के सपनों का सुपड़ा साफ होगा। ऐसा लगता है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है सहयोगी पार्टियों से। देखिए, भरोसे का सवाल तब होता है जब आप जो है वो ईमानदारी से करें। जब आप जो है वो छलचंदी करेंगे तो छलचंदों का जो है वो भरोसा नहीं होता, वो छल होता है। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में कोई भी नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, इसीलिए अखिलेश सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि सिंबल से ज्यादा चुनाव में जीत जरूरी है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके प्रवक्ताओं को ये बता दिया कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद कितना छोटा है। पहले कांग्रेस पार्टी को ये पता ही नहीं चला और अखिलेश यादव जी ने 6 सीट डिक्लेयर कर दी। फिर कांग्रेस के समर्थित लोग, प्रवक्ता सब आए, बोले 4 सीट तो हमारी है। उसके बाद जाकर उनको पता चला कि 2 सीट ही उनको मिलेगी। कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा चलो उनको 2 सीट मिलेगी और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई 9 सीट पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े जाएगा। उपचुनाव में अखिलेश यादव के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अब तीखा हमला बोल दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। अखिलेश यादव ने के ऐलान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, वो आपको हम बता रहे हैं। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन यूपी में इसे अखिलेश यादव ने साकार कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने यह कहा कि यह फैसला सोच समझकर लिया गया है। चुनाव होने हैं, उस 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा।
कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। उपचुनाव में अखिलेश यादव के ऐलान पर आरजेडी ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। आरजेडी ने कहा कि हमारे सिर्फ हाथ नहीं दिल भी मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या कहा वो आपको बता रही है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई अब सामने आ गई है। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे ये दिखाता है कि हमारे अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। सिंबल एक है लेकिन वो इंडिया गठबंधन है। इससे बड़ी गठबंधन की तस्वीर कुछ हो ही नहीं सकती, खूबसूरत तस्वीर। कांग्रेस के नेता अजय सिंह वहाँ पे लगातार कह रहे थे हम 5 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के 2 सीटें हम देंगे, और बाद में अब ये हो गया कि एक भी सीट वह कांग्रेस को दे नहीं रहे, वह कांग्रेस को एक भी सीट से बुराई नहीं करे। वह शायद ऐसा करें कि हम शायद कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ा लेंगे। तो ये जो खींचातानी है इंडिया राइट्स की वह दिख रही है, स्पष्ट है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जाकर कांग्रेस के आगे भीखा कटोरा मार रखा था, उसी प्रकार कांग्रेस ने यूपी में रखा, दोनों ने एक दूसरे को भीख देने से मना कर दिया। परंतु सच ये है कि आपस में झगड़ा फुटाल है, ये दिखता है।